Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for MD CAT session. आज की इस लेक्चर में हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, टेस्ट नंबर 8 जिसका सिलेबस रिप्रोडक्शन है। तो टेस्ट के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो बायोलॉजी के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 है, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अल्फा ऑप्शन में स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्म टू स्पर्मेटिड्स एंड टू स्पर्मेटोसाइट्स। बीटा ऑप्शन देखिए तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्म, स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स। एंड चार्ली ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स, स्पर्म्स, स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोसाइट्स। और डेल्टा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स एंड स्पर्म। तो यहां पे हमें सीक्वेंशियल इवेंट की बात की गई। तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं, अगर आपको याद हो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, तो स्पर्मेटोगोनिया का जो स्ट्रक्चर है उससे सबसे पहले क्या बनता है, डिफरेंशिएशन की वजह से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिफरेंशिएशन के बाद मियोसिस 1 का प्रोसेस होता है, तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होती है, तो बनता है स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड से बनते हैं स्पर्म्स। अब ये एक सीक्वेंशियल इवेंट है। यहां पे हमें मियोसिस कहां हुई, माइटोसिस कहां हुई, डिफरेंशिएशन कहां हुई, इस बात का नहीं कहा गया, सिर्फ सीक्वेंस पूछा गया। तो ये सीक्वेंस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म तक जो है वो यहां पे दिखाया गया। तो स्पर्मेटोगोनिया से ये स्पर्मेटोसाइट बने, फिर स्पर्मेटिड बना और स्पर्म्स बने। तो राइट ऑप्शन इसमें से होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉलोइंग आर द नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल्स एक्सेप्ट। तो नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल है सिवाय इसके, अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटिड्स, बीटा ओवम, चार्ली स्पर्म सेल एंड डेल्टा एग सेल। तो चारों ही हैप्लॉइड है, लेकिन मोटाइल और नॉन मोटाइल में डिफरेंस है। जो स्पर्म है चार्ली ऑप्शन में, दैट इज अ हैप्लॉइड मोटाइल सेल। तो इसमें हमें निगेटिंग क्वेश्चन था, एक्सेप्शनल केस पूछा गया कि कौन सा ऐसा सेल है जो कि नॉन मोटाइल और हैप्लॉइड नहीं है। तो यहां पे जो स्पर्म है चार्ली विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स गिव्स राइज टू। अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटोसाइट, बीटा स्पर्मेटोगोनिया, चार्ली स्पर्मेटिड्स एंड डेल्टा स्पर्म्स। तो यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ये एक्चुअली जर्मिनल एपिथेलियम, इसी के स्ट्रक्चर से इसकी फॉर्मेशन होती है। और यहां पे जो प्रोसेस होता है उसको नाम क्या दिया जाता है, माइटोसिस। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फर्दर भी माइटोसिस के जरिए ही डिवाइड करते रहते हैं ताकि इंक्रीज इन नंबर कर सके। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम टू स्पर्मेटोगोनिया। सो बीटा विल बी राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, 4 primary spermatocytes after undergoing spermatogenesis give rise to। अल्फा ऑप्शन है 4 sperms, बीटा 8 sperms, चार्ली 16 sperms एंड डेल्टा 32 sperms। तो यहां पे जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इस लेवल पर बताया गया कितने हैं, दीज आर 4। अगर ये 4 हो तो मियोसिस 1 की वजह से जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे वो कितने होंगे, 8। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनेंगे तो मियोसिस 2 होगी, अगेन नंबर विल बी डबल्ड और ये हो जाएंगे 16। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते वक्त एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें नंबर ऑफ स्पर्म भी कितने रहते हैं, 16। तो यहां पे क्वेश्चन हमें क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगर 4 थे तो उससे स्पर्म्स कितने बनेंगे, तो उसके लिए कहा जाता है 16 स्पर्म्स। सो राइट ऑप्शन इज चार्ली। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी रेशो है। अगर हम 4 से 16 कह रहे हैं तो इसको हम आम तौर पर कहते हैं 1:2:4।
एक अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है तो 2 बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और 2 से 4 बनेंगे स्पर्मेटेड या स्पर्म। तो अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्म देखें तो 1:4 है, और अगर प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से स्पर्मेटेड तो 1:2:4। ये एक रेशियो सिंपलेस्ट रेशियो है। तो नंबर जैसे जैसे चेंज होंगे बाकियों को भी चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्पर्म डिफर फ्रॉम स्पर्मेटेड्स ऑन द बेसिस ऑफ हैविंग फॉलोइंग कैरेक्टर्स एक्सेप्ट। अल्फा ऑप्शन है हैप्लॉइड क्रोमोसोम, नंबर बीटा elongated शेप विद पॉइंटेड एंड्स, चार्ली फ्लेक्सिबल टेल एंड डेल्टा मोटिलिटी। तो यहां पे स्पर्मेटेड का स्पर्म से डिफर किस बेस पे है? तो यहां पे सिर्फ डिफरेंशिएशन होती है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है जो स्फेरिकल होता है elongated हो जाता है, जो नॉन मोटाइल से मोटाइल हो जाता है। लेकिन जो फर्क नहीं आता वो क्या है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होते हैं और स्पर्मेटेड भी। तो दोनों स्ट्रक्चर जो है स्पर्मेटेड एंड स्पर्म बोथ आर हैप्लॉइड। तो यहां पे जो पहला ऑप्शन है अल्फा हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर, ये चेंज नहीं होगी, बाकी जो है वो चेंजेस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंड मेयोटिक डिवीजन गिव्स राइज टू। अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया, बीटा स्पर्म, चार्ली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड डेल्टा स्पर्मेटेड। तो यहां पे इसी अगर डायग्राम में आप देखें तो सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है वो मियोसिस 1 की प्रोडक्ट है और मियोसिस 2 की प्रोडक्ट क्या है, स्पर्मेटेड। तो यहां पे हमें सेकेंड मियोटिक डिवीजन की जो प्रोडक्ट है वो पूछी गई, तो वो कौन सी होगी, स्पर्मेटेड आफ्टर द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अल्फा fertilized cells, बीटा इंटरस्टिशियल सेल्स, चार्ली लीडिंग सेल्स एंड डेल्टा स्पर्मेटोगोनिया। तो स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जर्मिनल एपिथेलियल से जो सेल्स होते हैं वो कौन है, स्पर्मेटोगोनिया। उसके मुकाबले में सर्टोलाइज सेल देखें तो ये स्पर्म सेल के साथ इनसाइड द सेमिनिफेरस लार्ज सेल्स होते हैं जो कि नर्सिंग सेल्स हैं या स्पर्मेटोब्लास्ट कहलाते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल्स जो कि बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हैं, और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को दूसरा नाम लीडिंग सेल्स भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इट इज द रिजल्ट ऑफ मॉर्फोजेनेसिस। अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनिया टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, बीटा स्पर्मेटोगोनिया टू स्पर्मेटोजोआ, चार्ली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटेड एंड डेल्टा स्पर्मेटेड्स टू मैच्योर स्पर्म्स। तो मॉर्फोजेनेसिस प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, डिफरेंशिएशन या स्पेशलाइजेशन कहा जाता है कि स्पर्मेटेड की शेप में चेंज आती है, उसके फंक्शन में चेंज आती है, उसकी जो लोकोमोशन है नॉन मोटाइल से मोटाइल हो जाता है। तो मॉर्फोजेनेसिस का प्रोसेस कहां पे होगा, स्पर्मेटेड से स्पर्म बनते वक्त। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटेड, बीटा सेकेंडरी ओसाइट, चार्ली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड डेल्टा प्राइमरी ओसाइट। तो ये oogenesis के प्रोसेस में से पूछा गया कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है। तो जिसकी मियोसिस अभी स्टार्ट होनी है, तो मियोसिस के लिए जो पेरेंटल सेल होता है वो डिप्लॉयड होता है और मियोसिस की वजह से बनने वाले डॉटर सेल हैप्लॉयड होते हैं। तो प्राइमरी ओसाइट की क्योंकि अभी मियोसिस स्टार्ट होनी है तो ये सेल क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। उसके मुकाबले में स्पर्मेटेड हैप्लॉयड है, सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 1 की प्रोडक्ट है, हैप्लॉयड है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी मियोसिस की प्रोडक्ट है, इसलिए हैप्लॉयड है। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल बिकम्स। तो अल्फा ऑप्शन है कॉर्पस एट्रेसिया, बीटा कॉर्पस ल्यूटियम, चार्ली कॉर्पस कोलोसम एंड डेल्टा कॉर्पस एल्बिकन। तो यहां पे आफ्टर ओव्यूलेशन पूछा गया, ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन कहलाता है रप्चर्ड फॉलिकल, या वो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। यहां पे अब कॉर्पस ल्यूटियम के बाकी अगर ऑप्शन देखें तो कॉर्पस कैलोसम ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारे oogenesis में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन कॉर्पस एल्बिकन जिस वक्त कॉर्पस ल्यूटियम का स्ट्रक्चर डिजेनरेट होता है एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो स्ट्रक्चर येलोइश ग्लैंडुलर की बजाय व्हाइटिश स्ट्रक्चर में, डिजेनरेटेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको नाम देते हैं कॉर्पस एल्बिकन। क्वेश्चन नंबर 11, in oogenesis the secondary oocyte and first polar body are produced by।
तो यहां पे अगर मैं oogenesis के प्रोसेस को शो करूं तो oogenesis में होता क्या है, ये अगर आप फ्लो चार्ट देखें तो सबसे पहले oogonia थे जो कि बिफोर बर्थ ही अपनी डेस्टिनी जो है वो डेवलप कर चुके थे, लेकिन अरेस्टेड थे एट प्रोफेज 1। जैसे ही प्यूबर्टी आई तो इसमें से सेल जो है वो डिफरेंशिएट होंगे एज अ प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte जो है, इससे अगर हम स्कीम देखें तो सबसे पहले मियोसिस 1 हुई और उससे बनेगा सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, और फिर सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 होगी जिससे बनेगा ओवम प्लस 3 पोलर बॉडीज। तो यहां पे आप देखिए, तो हमने कहा प्राइमरी oocyte की मियोसिस से सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 से ओवम बनेगा। तो क्वेश्चन में देखिए, सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो दैट इज बाय मियोसिस 1। तो राइट ऑप्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज रिदमिक। रिदमिक एक्टिविटी जो है वो कौन सी है, तो अल्फा ऑप्शन है स्पर्म प्रोडक्शन, तो ये रिदमिक नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, थ्रू आउट द लाइफ रहती है आफ्टर प्यूबर्टी। बीटा प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो ये भी थ्रू आउट द लाइफ रहती है, इसकी कंसंट्रेशन कम या ज्यादा हो सकती है लेकिन थ्रू आउट द लाइफ है। प्रोडक्शन ऑफ ओवा, जी ये एक मंथली एक्टिविटी है जिसको एक रिदम के बाद जो है वो परफॉर्म किया जाता है। सो राइट ऑप्शन होगा चार्ली। डेल्टा ऑप्शन देखिए प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, तो ये भी एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। यहां पे याद रखिएगा प्रोडक्शन ऑफ यूरिन और जो सिक्रेशन ऑफ यूरिन है ये दो अलग-अलग है। प्रोडक्शन ऑफ यूरिन जो है वो कंटिन्यूस रहेगा क्योंकि हमारी किडनीज जो है वो कंटिन्यूसली रीअब्जॉर्प्शन का और फिल्ट्रेशन का और सिक्रेशन का काम जो कि नेफ्रॉन के पास हो रहा होता है वो कंटिन्यूस हो रहा होता है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप पेल्विस में जो यूरिन के ड्रॉप्स है वो गिरते रहते हैं जो कि आके कलेक्ट होते रहते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, और एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन तब होगी जब ब्लैडर में जो एक खास अमाउंट जो है वो आ जाएगी और यूरिनेशन रिफ्लेक्स आएगा। तो यहां पे प्रोडक्शन ऑफ यूरिन कहा गया है जो कि कंटिन्यूअस एक्टिविटी है। एक्सक्रीशन जो है वो इरेगुलर हो सकती है, मोर और लेस फ्रीक्वेंटली हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन नॉन ह्यूमन मैमल्स ओव्यूलेशन नीड्स, अल्फा ऑप्शन है अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग, बीटा अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ एम्ब्रेसिंग, चार्ली अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ हगिंग, एंड डेल्टा इज अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मिल्किंग। तो नॉन ह्यूमन फीमेल्स में जो एक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली एस्ट्रस साइकिल, और उसमें स्टिमुलस जो है वो फिजिकल मेटिंग जो है रिक्वायर्ड होता है, फिजिकल स्टिमुलस फॉर मेटिंग आता है, जिस वजह से हम उन एनिमल्स को नाम देते हैं दैट इंडिविजुअल इज सेड टू बी ऑन हीट। तो यहां पे अल्फा ऑप्शन जो है अ फिजिकल स्टिमुलस ऑफ मेटिंग, राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी सेल आर डीजेनरेटेड ड्यूरिंग oogenesis। तो अल्फा ऑप्शन है 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4। तो यहां पे आप देखिए, तो oogenesis का जो पूरा प्रोसेस हुआ है, पहले फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी और फिर 3, तो एक्चुअली ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेटेड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, चार्ली 3। क्वेश्चन नंबर 15, इट इज द रिजल्ट ऑफ मियोसिस 1। अल्फा ऑप्शन है ओगोनियम टू प्राइमरी oocyte, बीटा प्राइमरी oocyte टू सेकेंडरी oocyte, चार्ली ओगोनियम टू secondary oocyte and delta primary oocyte to secondary oocyte and first polar body। अब यहां पे जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आधी स्टेटमेंट पढ़ के आप गलत जवाब चूज कर सकते हैं। अगर आप यहां तक सिर्फ पढ़ते प्राइमरी oocyte टू सेकेंडरी oocyte तो ये बात ठीक थी, प्राइमरी टू सेकेंडरी बना है, लेकिन डेल्टा ऑप्शन में जाके उसने कंप्लीट बात की है प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। तो क्वेश्चन की ऑप्शंस को पूरा पढ़ना जरूरी है ताकि जो इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन है जो कि पार्शियली करेक्ट है, लेकिन क्योंकि पोलर बॉडी भी साथ है और डेल्टा ऑप्शन में कंप्लीट बात कर दी गई है, सो हमें बीटा की बजाय डेल्टा को चूज करना होगा। राइट ऑप्शन इज प्राइमरी oocyte टू सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड अलोंग विद, अल्फा ऑप्शन है सेकेंडरी oocyte, बीटा ओवम, चार्ली प्राइमरी oocyte, डेल्टा ओगोनियम।
तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके कि प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी बनेगा तब फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 17, ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड बाय द जर्म सेल्स ऑफ, अल्फा ऑप्शन है टेस्टिस, बीटा यूट्रस, चार्ली ओडक्ट, डेल्टा ओवरी। तो ये एक्चुअली वो जेनेसिस का प्रोसेस फीमेल में होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो सिंथेसिस ऑफ एग होती है दैट इज फ्रॉम ओवरी। तो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा ओवरी। क्वेश्चन नंबर 18, ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस, अल्फा ऑप्शन है एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, बीटा एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, चार्ली एट द मिड ऑफ ल्यूटियल फेज एंड डेल्टा एट द बिगिनिंग ऑफ ल्यूटियल फेज। तो यहां पे हमें याद होना चाहिए कि जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जो मेजर स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि यहां पे होता है प्रोलिफरेटिव फेज, इसी प्रोलिफरेटिव को प्री ओव्यूलेटरी भी कहते हैं और फॉलिकुलर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ओव्यूलेशन, जिसमें एग रिलीज होता है। तीसरे नंबर पे जो स्टेज आती है उसको हम नाम देते हैं सिक्रीटरी या ल्यूटियल फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। और चौथे नंबर पे जो इवेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुएशन। अब एक्चुअली इन प्रैक्टिकल सेंस मेंस्ट्रुएशन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में फर्स्ट फेज है, लेकिन जब हम इन स्कीमेटिक मैनर पढ़े होते हैं तो सबसे पहले प्रोलिफरेशन पढ़ते हैं जिसमें एक्चुअली फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ जो यूट्रस की वॉल है वो प्रोलिफरेट करती है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है कि ओव्यूलेशन किस वक्त होगी, तो ओव्यूलेशन किस वक्त हो रही है एट द एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज। तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम इज ड्यू टू डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ, अल्फा है LH, बीटा प्रोजेस्टेरॉन, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा ऑक्सीटोसिन। तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन जो है वो किस वजह से होगी, एक्चुअली एंडोमेट्रियम को मेंटेन कौन कर रहा था थिकनेस को, प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी और डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन बीटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कवरिंग्स फ्रॉम आउटर टू इनर ऑफ सेकेंडरी ओसाइट व्हेन इट इज रिलीज्ड। तो अल्फा ऑप्शन है जोना पैलिसिडा टू कोरोना रेडिएटा टू सेल मेम्ब्रेन, बीटा कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसिडा एंड सेल मेम्ब्रेन, चार्ली सेल मेम्ब्रेन, जोना पैलिसिडा, कोरोना रेडिएटा एंड डेल्टा कोरोना रेडिएटा, सेल मेम्ब्रेन एंड जोना पैलिसिडा। तो यहां पे हमें कहा क्या गया है आउटर टू इनर। तो अगर आप एक ओसाइट का जो सेकेंडरी ओसाइट है उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये ओवम है, उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये पहली लेयर है जो कि सेल मेम्ब्रेन है, उसके गिर्द जो मेम्ब्रेन होती है उसको नाम दिया जाता है जोना पैलिसिडा, और जो उसके बाहर जो लेयर बनती है इसको नाम दिया जाता है कोरोना रेडिएटा। तो आउटर मोस्ट लेयर कोरोना रेडिएटा है, उसके बाद इनर साइड पर जोना पैलिसिडा है और तीसरी लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। तो यहां पे आउटर टू इनर जो है वो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, कोरोना रेडिएटा, जोना पैलिसिडा टू सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज ट्रिगर्ड बाय, अल्फा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बीटा LH, चार्ली FSH एंड डेल्टा एस्ट्रोजन। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा कब, आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को ट्रिगर कौन करता है, सर्ज इन LH, एक सडन इंक्रीज इन LH जब होती है तो LH की प्रोडक्शन की वजह से जो ओवम है वो रिलीज होता है या ओव्यूलेशन होती है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा LH। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्सिमम थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम अकर्स ड्यूरिंग डैश ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अल्फा ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, बीटा प्रोलिफरेटिव फेज, चार्ली सिक्रीटरी फेज और डेल्टा ओव्यूलेटरी फेज। तो यहां पे मैक्सिमम थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम कब होती है, तो दैट इज इन सिक्रीटरी, जिसको पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं और उसके साथ साथ दूसरा नाम इसको ल्यूटियल फेज भी दिया जाता है, जिसमें थिकनेस जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, द कंप्लीट एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नीड्स ऑफ, अल्फा ऑप्शन है मेनार्की, बीटा मेंस्ट्रुएशन, चार्ली मेनोपॉज एंड डेल्टा गेस्टेशन। तो
मेनार्की के बारे में हम जानते हैं कि ये स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेनार्की। मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज है जिसमें ब्लीडिंग होती है। मेनोपॉज दैट इज द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज द राइट ऑप्शन। यहां पे पूछा गया है एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि ऑलमोस्ट बिटवीन द एज ऑफ 40 to 50 होता है। ये जो है वो राइट ऑप्शन होगा। लेकिन डेल्टा ऑप्शन गेस्टेशन देखिए तो ये एक्चुअली प्रेगनेंसी का पीरियड है जो कि 280 डेज का या 9 मंथ तक का होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इन द फॉलोइंग फिगर प्रोलिफरेटिव फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय। अब एक डायग्राम जो है वो शो की गई है जो कि हमारी बुक में ओव्यूलेशन के प्रोसेस को और एंडोमेट्रियम की थिकनेस को शो कर रही है। अल्फा 1, बीटा 2, चार्ली 3 एंड डेल्टा 4। तो अब आप अगर गिवन डायग्राम में देखें, जो 1 है वो शो कर रही है मेंस्ट्रुएशन को, जो कि 3 to 7 डेज तक होता है। जो 2 है वो प्रोलिफरेटिव है जिसको फॉलिकुलर फेज भी कहा जाता है। और जो 3 पॉइंट दिया गया है ये एक्चुअली सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज के लिए है। और 4th भी प्री मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होने लगती है या एंड ऑफ सिक्रीटरी, उसके लिए कहा जाता है। तो यहां पे प्रोलिफरेटिव जो है उसको नंबर क्या दिया जाएगा? 2। तो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं जिसमें पेरीमेट्रियम जो है वो आउटर मोस्ट होती है, थिन होती है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, और उसके मुकाबले में एक्टोमेट्रियम, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। पेरीमेट्रियम के लिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं आउटर मोस्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 26, द डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स इज कॉल्ड। अल्फा ऑप्शन है ओव्यूलेशन, बीटा रिग्रेशन, चार्ली फॉलिकल एट्रेसिया एंड डेल्टा रप्चरिंग। तो डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल ये फॉलिकुलर एट्रेसिया होता है। यहां पे ये बात याद रखिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉलिकुलर एट्रेसिया। ह्यूमन फीमेल के पास तो ऑलरेडी चंद एक सेल्स होते हैं जो कि ओवोगोनिया में जो डेस्टिनेट हुए थे या जो ओवोगोनिया बने थे एट द टाइम ऑफ या बिफोर द टाइम ऑफ बर्थ, तो उसमें से भी कुछ सेल्स को वो डिग्रेड करता है। उसकी वजह क्या है? तो ह्यूमन फीमेल के केस में जो फॉलिकुलर एट्रेसिया है दैट इज एक्चुअली फॉर द सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट। 3-4 या 4 कुछ जो है वो फॉलिकल्स उनको स्टिमुलेट किया जाएगा और जो उनमें से बेहतर होगा एक उसको फर्दर डेवलप किया जाएगा, बाकियों को डीजनरेट कर दिया जाएगा। तो पॉसिबल बेनिफिट इज द सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। Question number 27, first hormone stimulates the production of second hormone and second hormone inhibits the production of first hormone. This relationship exists in alpha option है FSH and estrogen respectively, beta estrogen and progesterone respectively, charlie progesterone and estrogen respectively and delta estrogen and FSH respectively. तो यहां पे कहा गया कि एक हार्मोन दूसरे को स्टिमुलेट करता है और दूसरा बदले में आकर उसको इनहिबिट कर देता है। तो ये वाला जो रिस्पॉन्स था, ये वाला मैकेनिज्म एफएसएच एंड एस्ट्रोजन में था। एफएसएच बढ़ता है तो एस्ट्रोजन को बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ गया तो एफएसएच को कम करना शुरू कर देता है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कॉर्पस ल्यूटियम कैन बी आइडेंटिफाइड इनसाइड द ओवरी बाय इट्स साइज, बीटा इट्स शेप, चार्ली इट्स कलर एंड डेल्टा कंपैक्टनेस। तो एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम का लफ्जी मतलब ही ये है कि वो येलोइश ग्लैंडुलर है। तो येलोइश कलर है तो इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओवरी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कलर। 29 देखिए क्वेश्चन, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इंडिकेट्स दैट अल्फा ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन हैव बीन कंप्लीटेड, बीटा जाइगोट फॉर्मेशन हैव बीन कंप्लीटेड, चार्ली implantation have been completed and delta menstrual cycle have been completed। तो यहां पे डीजनरेशन जो है वो क्या शो करती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने के लिए मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा, ब्लीडिंग होगी, जो एंडोमेट्रियम है वो डीजनरेट हो जाएगी और फिर से दोबारा जो है वो प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगी और एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप करना शुरू कर देगी। Question number 30, following are the causes of disturbance of reproductive cycle of human female except alpha option है hormonal imbalance, beta emotional stress, charlie anorexia nervosa और bulimia nervosa। तो ये एक्चुअली तीनों प्रॉब्लम जो है वो काज कर सकती हैं इस रिप्रोडक्टिव साइकिल के डिस्टर्बेंस एक्सेप्ट बैलेंस्ड नरिशमेंट। तो डेल्टा ऑप्शन जो बैलेंस्ड नरिशमेंट है ये
बहुत ज्यादा जरूरी होती है ह्यूमन फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखने के लिए। उसके मुकाबले में एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा आप जानते हैं फियर टू बिकम ओबेसी है, जो कि अगर यंगर एज में हो तो एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं, और अगर ओल्डर एज में तो हम नाम देते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है? बैलेंस न्यूट्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 31, प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी इज अकम्प्लिश्ड बाय। अल्फा ऑप्शन है LH, बीटा FSH, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरॉन। तो एक्चुअली प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। तो यूट्रस जो है जिसमें इंप्लांटेशन होनी है उसको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब तक ज्यादा रहेगा इंप्लांटेशन होगी। अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो इंप्लांटेशन जो है वो नहीं होगी और अल्टीमेटली प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 32, एंडोमेट्रियम इज डैश इन नेचर। अल्फा कॉम्पैक्ट, बीटा फ्रेगमेंटेड, चार्ली स्पॉन्जी, डेल्टा नॉन सेक्रेटरी। तो एक्चुअली एंडोमेट्रियम जो है वो हाईली वास्कुलराइज्ड होती है, थिक होती है और स्पॉन्जी होती है। हाईली पोरस स्ट्रक्चर होता है जो कि जिस वजह से इसको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी। क्वेश्चन नंबर 33, द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल इज। अल्फा मेंस्ट्रुएशन, बीटा प्रोलिफरेटिव, चार्ली सेक्रेटरी एंड डेल्टा रिग्रेसिव फेज। तो यहां पे लॉन्गेस्ट फेज पूछा गया जो कि तकरीबन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से 27th और 28th डे तक चलता है। तो तकरीबन 14 डेज का ये फेज है जो कि लार्जेस्ट फेज है। उसके मुकाबले में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? तो दैट इज मेंस्ट्रुएशन, जो कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 7 डेज तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ओव्यूलेशन अकर्स ऑन डैश डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ नॉर्मल साइकिल ऑफ 28 डेज। तो अल्फा ऑप्शन है 11th, बीटा 13th, चार्ली 12th एंड डेल्टा 14th। तो ये एक्टिविटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ओव्यूलेशन, जो कि उसको फर्टिलिटी को भी जज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ओव्यूलेशन 14th डे पे होती है। यहां पे ये बात याद रखिए कि 14th डे जो है वो कंप्लीट ओव्यूलेशन नहीं होती रहती, बल्कि फ्यू मिनट्स की एक्टिविटी है, या लेसर देन फ्यू मिनट्स या बहुत थोड़े टाइम के लिए ही होती है, जिसमें हम कहते हैं कि सर्ज इन LH आएगा, अचानक से LH का लेवल बढ़ेगा और फॉलिकल रप्चर होगा जिसमें से एग रिलीज हो जाए। तो ये चंद मिनट्स की एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन स्टेज यूजुअली लास्ट्स फॉर। तो अल्फा ऑप्शन है 1 to 3 days, बीटा 3 to 7 days, चार्ली 7 to 10 days एंड डेल्टा 10 to 15 days। तो ये हमारी बुक में मेंशन किया गया कि एक्चुअली 3 to 7 days, मिनिमम 3 days और मैक्सिमम 7 days तक ये वेरिएशन आती है मेंस्ट्रुएशन के प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 36, इट इन्वॉल्व्स पीरियोडिक चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल। अल्फा ऑप्शन है ओवेरियन साइकिल, बीटा यूट्राइन साइकिल, चार्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डेल्टा एस्ट्रस साइकिल। तो यहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉमनली दोनों साइकिल के लिए जो कि एक दूसरे के पैरेलल चल रहे होते हैं, यूट्राइन और ओवेरियन। ओवरी में जो चलेगा साइकिल उसको ओवेरियन साइकिल कहा जाएगा और यूट्रस में उसको यूट्राइन साइकिल। तो दोनों को कलेक्टिवली नाम देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये ह्यूमन फीमेल के केस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और अदर देन ह्यूमन फीमेल जो है वो कौन होता है? एस्ट्रस साइकिल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चार्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, which one of the following stage of ovarian cycle coincides with start of menstruation? अल्फा ऑप्शन है developing follicle stage, बीटा mature follicle stage, चार्ली early corpus luteum stage एंड डेल्टा regressive corpus luteum stage। अब क्वेश्चन देखिए, उसमें कहा गया कि कौन सी ऐसी ओवेरियन स्टेज है जो कि स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के साथ कोइंसाइड करती है। तो अगर आप डायग्राम, गिवन डायग्राम में देखें तो बुनियादी तौर पर जो मेंस्ट्रुएशन से पहले प्रोसेस होता है ओवेरियन साइकिल में, तो दैट इज एक्चुअली रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जब रिग्रेस करेगा, डीजेनरेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा और अल्टीमेटली मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा डेल्टा रिग्रेसिव कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज। क्वेश्चन नंबर 38, द परसिस्टेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज इनिशियली कंडीशनड टू। अल्फा ऑप्शन है ओव्यूलेशन, बीटा इंप्लांटेशन, चार्ली पार्चुरेशन एंड डेल्टा फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो परसिस्ट करेगा, ये डिपेंड किस पे करता है? फर्टिलाइजेशन।
अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो वो मौजूद रहेगा और प्रेगनेंसी स्टैब्लिश करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता रहेगा और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उससे प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो स्ट्रक्चर जो है वो डिजेनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब परसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है उसकी, दैट इज ऑन फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 39, द केमिकल स्विचिंग ऑन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द जॉब ऑफ। अल्फा ऑप्शन है LH, बीटा एस्ट्रोजन, चार्ली FSH एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरॉन। तो यहां पे कौन सा प्रोसेस जो है वो स्विच ऑन करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो प्रोलिफरेटिव फेज जब आएगा तो एक्चुअली FSH का लेवल जो है वो राइज करेगा और FSH की वजह से प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉलिकल्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। सो द राइट ऑप्शन इज FSH। Question number 40, the completion of menstrual cycle is ensured by। अल्फा ऑप्शन है FSH, बीटा LH, चार्ली ऑक्सीटोसिन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरॉन। तो कंप्लीशन जो है वो किस वजह से हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। सेक्रेटरी फेज के दौरान जो है, जो कि एंडिंग फेज होता है, अगर इस टाइम पर जो है प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूस रहता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। लेकिन अगर सेक्रेटरी फेज में जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो कम हो गया तो दैट विल लीड्स टू मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट फेज में या नेक्स्ट साइकिल में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन का मेन रोल होगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 41, इन ह्यूमन फीमेल इमोशनल डिस्टर्बेंस एंड मेल नरिशमेंट में रिजल्ट इन। तो अल्फा ऑप्शन है मेनोपॉज, बीटा अर्लियर प्यूबर्टी, चार्ली डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डेल्टा कंसेप्शन। तो ह्यूमन फीमेल में इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेल नरिशमेंट, ये दो ऐसे काम हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। सो बैलेंस्ड डाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल और रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 42, इट इनहिबिट्स द FSH सिक्रीशन बट स्टिमुलेट्स द LH सिक्रीशन। तो अल्फा ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, बीटा एस्ट्रोजन, चार्ली LTH एंड डेल्टा प्रोलैक्टिन। तो यहां पे कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो इनहिबिट करता है FSH को। FSH इनहिबिट होगा राइज इन एस्ट्रोजन से। जैसे आप इस सीक्वेंस को देखें तो सबसे पहले FSH राइज किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट में, फिर FSH जब राइज किया तो एस्ट्रोजन को भी इंक्रीज किया, लेकिन जब एस्ट्रोजन इंक्रीज कर गया तो FSH को क्या किया उसने डिक्रीज, और LH को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया ताकि ओव्यूलेशन हो जाए। तो यहां पे राइट ऑप्शन क्या होगा, एस्ट्रोजन ये काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 43, इट इज द हार्मोन विच मेक्स द एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव फॉर इंप्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अल्फा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बीटा FSH, चार्ली LH एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरॉन। तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्राइन वॉल को रिसेप्टिव कौन करेगा, प्रोजेस्टेरॉन। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया तो इसका मतलब एंडोमेट्रियम रप्चर होना शुरू हो जाएगी, इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 44, इनसाइड ओवरी प्राइमरी ओसाइट डिवाइड थ्रू फर्स्ट म्योटिक डिवीजन फॉर्मिंग 2 हैप्लॉइड सेल्स, सेकेंडरी ओसाइट एंड। अल्फा ऑप्शन है पोलर बॉडी, बीटा ओगोनियम, चार्ली फॉलिकल सेल्स एंड डेल्टा ओवम। तो यहां पे आप देखिए मियोसिस 1 की जो प्रोडक्ट है वो एक तो सेकेंडरी ओसाइट है और दूसरी फर्स्ट पोलर बॉडी है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा पोलर बॉडी। क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस द डैश विच आर हैप्लॉइड सेल इवेंचुअली मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ और मैच्योर स्पर्म। अल्फा ऑप्शन है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बीटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, चार्ली स्पर्मेटोगोनिया एंड डेल्टा स्पर्मेटिड्स। तो यहां पे कहा गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान हैप्लॉइड सेल, तो यहां पे हैप्लॉइड सेल कौन कौन से हैं, एक स्पर्मेटिड है और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये दो हैप्लॉइड है। अब हैप्लॉइड सेल जो है वो क्या करते हैं, इवेंचुअली मैच्योर टू फॉर्म मैच्योर स्पर्म और स्पर्मेटिड। तो ये हैप्लॉइड सेल जो है वो स्पर्म बनाएंगे, इन हैप्लॉइड सेल ने तो स्पर्मेटिड बनाना है, तो इसलिए स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के लिए जो हैप्लॉइड सेल आते हैं वो कौन से हैं, दीज आर द स्पर्मेटिड। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए, प्राइमरी सोर्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इज। अल्फा ऑप्शन है फॉलिकल, बीटा प्लेसेंटा, चार्ली कॉर्पस ल्यूटियम
एंड डेल्टा इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहां पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ सिक्रेशन है तो वो कौन सा है, कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि बिफोर द इम्प्लांटेशन जिस वक्त ओव्यूलेशन हुई थी तो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू किया था, और वो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है और इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा बन जाता है जहां से फिर प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। यहां पे ये बात याद रखिए, कुछ लोग मिसकंसेप्ट करते हैं इस बात को कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता रहेगा और जैसे ही प्लेसेंटा बन गया तो अब प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा अंटिल द प्रेगनेंसी, अंटिल कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स है, उससे कंटिन्यूस रहेगा अगर प्रेगनेंसी स्टैब्लिश होगी। तो प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा और कॉर्पस ल्यूटियम भी प्रोड्यूस करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गोनाडोट्रोपिन्स रेगुलेट द इवेंट्स ऑफ डैश इन ह्यूमन फीमेल। अल्फा ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीटा ओवेरियन साइकिल, चार्ली यूट्राइन साइकिल एंड डेल्टा ओएस्ट्रो साइकिल। तो एक्चुअली जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं दो उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, एलएच एंड एफएसएच, ये दोनों क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। एफएसएच का लेवल राइज होगा तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा और एस्ट्रोजन की वजह से एलएच प्रोड्यूस होगा। तो एक्चुअली गोनाडोट्रोपिन मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, ओव्यूलेशन इज टाइम्ड टू कोइंसाइड विद। अल्फा ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, बीटा कंसेप्शन, चार्ली थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल एंड डेल्टा फर्टिलाइजेशन। तो एक्चुअली ओव्यूलेशन जिस वक्त होती है तो उसके साथ ही यूट्राइन वॉल की थिकनेस भी जो है वो मेंटेन हो जाती है, तो दैट इज कोइंसाइड विद द प्रोसेस ऑफ थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल। तो राइट ऑप्शन इसमें से क्या होगा, थिकनिंग ऑफ यूट्राइन वॉल या चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, विड्रॉल ऑफ which of the following hormone is the immediate cause of menstruation? अल्फा ऑप्शन है एफएसएच, बीटा एलएच, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा प्रोजेस्टेरोन। तो किस हार्मोन की विड्रॉल या डिक्रीज की वजह से मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट हो जाएगी? तो एक्चुअली सेक्रेटरी फेज से जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होता है तो प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है और फौरन से मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, डैश हैज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अल्फा ऑप्शन है स्पर्मेटोगोनियम, बीटा स्पर्मेटोजोआ, चार्ली स्पर्मेटिड्स एंड डेल्टा स्पर्म। तो यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड था और स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड था और बाकी दोनों जो है तीनों हैप्लॉइड सेल थे। तो यहां पे गिवन ऑप्शंस में से स्पर्मेटोगोनिया ये जो बात कही गई है ये डिप्लॉयड है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की यहां पे ऑप्शन ही नहीं दी गई। तो गिवन ऑप्शन में से राइट ऑप्शन होगी स्पर्मेटोगोनिया। जी तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टेस्ट नंबर 8 जो रिप्रोडक्शन के चैप्टर से लिया गया था। उम्मीद है कि मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।